शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का जो हमारा स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत हम 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हमने 14 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। आज हम 15वां श्लोक देखेंगे। अभी जो 14वां श्लोक था, उसमें भगवान 14वें श्लोक से शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन शुरू करते हैं। इससे पहले भगवान ने सात्विक, राजस, तामस यज्ञ का वर्णन किया था। 14वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान कह रहे थे कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अभी इसमें जब ये श्लोक आए तो मेरा इस पे ध्यान गया कि हम क्या सोचते हैं कि तप क्या है, कि भाई जंगल में चले गए और सब घर बार छोड़ दिया और बैठ गए माला फेरने, ध्यान करने, इसको हम तप मानते हैं। या घर में भी बैठे हैं 2-2 घंटे आसन पे, उसको हम तप मानते। भगवान कह रहे हैं कि तू कितनी आसानी से तप कर सकता है, लेकिन जब हम इनको करना चालू करेंगे तो हो सकता है ये आसान नहीं है। लेकिन ये जो तप बता रहे हैं भगवान, ये कितना आसान लग रहा है कि अगर हम कोई पूजन कर रहे हैं तो हम देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मण का करें, अपने गुरुजन का करें और जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए हैं उनका करें, और अपने भीतर बाहर की शुद्धि रखें, अपने जीवन में सरलता रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी पे किसी तरह की हिंसा ना करें, न तो वाणी से करें, न मन से करें, न वचन से करें, न कर्म से करें। किसी तरह की हिंसा न करना, ये हमारा शरीर संबंधित तप हो जाए। कितनी अच्छा जीवन जीने के लिए भी जरूरी है सब बातें, तो ये तप में आ जाता है। आज 15वें अध्याय में भगवान वाणी संबंधी तप की बात कर, 15वें श्लोक में सॉरी, वाणी संबंधी तप की बात कह रहे। भगवान कह रहे हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। उद्वेग न करने वाला, सत्य प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना, ये वाणी संबंधी तप का है। मतलब जैसे हम कोई, कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग व्रत लेते हैं कि मैं इतने दिन तक ये बोलूंगा नहीं, गलत वचन नहीं बोलूंगा, किसी का हिंसा नहीं करूंगा। इस तरह से कई संप्रदायों में इस तरह के व्रत करने का चलन है। लेकिन भगवान तो ये कह रहे हैं कि तेरे जीवन में ये तप होना चाहिए, वाणी संबंधी तप तेरे जीवन में होना चाहिए। विशेष अवसरों का के लिए नहीं है ये तप, ये हमेशा अपने जीवन में अपनाने के लिए। तो उद्वेग न करने का मतलब है कि हमारी जो वाणी है वो किसी में हलचल पैदा ना कर दे। अगर प्यार की हलचल कर रही है वो अलग बात है, हलचल मतलब उसको विक्षेप कर दे, उसको परेशान कर दे, इस तरह का वाक्य, इस तरह के शब्द ना बोले जो कि उसको तत्काल या कभी भविष्य में भी उसको उस चीज से वो परेशान हो, नहीं बोले।
फिर भगवान कह रहे हैं सत्य, प्रिय और हितकारक। अब सत्य क्या है? सत्य है कि जैसा पढ़ा, जैसा सुना, जैसा देखा, उसको वैसा का वैसा कह दिया, अपने बिना स्वार्थ लगाए, अपना बिना अभिमान लगाए, जिसको हम कहते हैं बिना नमक मिर्च लगाए कह दिया। तो उसको कहते हैं सत्य। सत्य कभी नहीं बदलता। फिर भगवान कह रहे हैं प्रिय। प्रिय मतलब मीठे शब्द बोलो, सरल बोलो, और किसी का अपमान मत करो, किसी से रूखापन मत दिखाओ, किसी से क्रूरता मत करो, किसी को जैसे ताने मत करो, चुगली मत करो। इस तरह की जो वचन नहीं करे कहे जाए, तो ये भगवान ऐसे वचनों को प्रिय बोलते हैं। प्रिय वचनों में तो इतनी ताकत है। प्रिय कोई भी आजकल कई बार यूट्यूब पे एक मैं वीडियो देख रही थी कि कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई अच्छी सी धुन बजाई जाती है तो सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं उसके आसपास। जैसे आप घर में आपकी कोई भी जानवर पालते हैं, कोई पक्षी पालते हैं, तो वो भी इस चीज से प्रभावित होते हैं, आपके मीठे वचनों से। आपके घर के मीठा जो स्वस्थ वातावरण होता है उससे उन पे भी प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों पे पड़ता है। गाय दूध देती है ज्यादा अगर उसको अच्छे वचन बोले तो इस तरह मीठे वचनों का बहुत असर पड़ता है। भगवान कह रहे हैं हितकारक भाषण, जो कि किसी से बैर नहीं करना, किसी से किसी तरह का द्वेष नहीं रखना, इससे रहित जो वचन होते हैं, और क्षमा पूर्वक, दया वाले शब्द, इनसे जो भरे हुए वचन हैं, जो कि किसी का अनिष्ट ना करे, इस तरह के वचन जो बोले जाते हैं उनको कहते हैं हितकारक। तो भगवान कह रहे हैं कि उद्वेग न करने वाला सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण। फिर कह रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? जो हम अपनी पारमार्थिक उन्नति के लिए कोई भी भगवान का चरित्र पढ़ते हैं, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता है, रामायण है, भागवत है, कोई भी ग्रंथ है, उनको पढ़ना, उनको पढ़ाना, उनका लोगों की तरफ पहुंचाना, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है स्वाध्याय। फिर भगवान कह रहे हैं अभ्यास करना। अभ्यास करने में कितनी ताकत है कि बार बार जब हम इस चीजों को बार बार जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, तो ये चीज नया रूप लेके हमारे सामने हम जो हमने एक बार पढ़ा है, दूसरी बार हम उसको और बेटर समझ पाते। इस तरह से जो ये हम बार बार उनका अभ्यास करते हैं, तो वो हमारी पारमार्थिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हम भगवान के नामों का जप करते हैं, जैसे कलयुग में चीज बताइए कि नाम जप करे रखो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी दिन भर मतलब आपकी हर सांस का एक नाम होता है, तो इस तरह से अगर आप कोई 200 माला रोज अपने किसी भी इष्ट की, किसी भगवान की 200 माला रोज फेर लो, तो आपके हर सांस का एक नाम होता है। तो इस तरह से भगवत नाम लेना, भगवान की बार बार स्तुति करना, भगवान को बार बार धन्यवाद देना, भगवान को बार बार नमस्कार करना हाथ उठा के, तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो सब अभ्यास में आ जाती। अब वाणी संबंधी तप भगवान कह रहे हैं, तो इसमें हम दूसरे तप भी ले सकते हैं। कोई भी एक तप को पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये निश्चय कर लेना कि मैं दूसरों की निंदा नहीं करूं, तो ये भी एक तरह का तप हो। अब दूसरों के दोषों को क्या करते हैं, हम उसको बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, चार लोगों के बीच में बोलते हैं। तो इस तरह से दूसरों के दोष को न बताकर उसको अकेले में, उसको वो दोष हटाने की भावना से कहना चाहिए। और बेकार में आपस में बातें करना, ऐसे वचन बोलना कि जिससे वचन बोलना और ऐसी चीजें सुनना पढ़ना जिससे कि आपकी जो पारमार्थिक मार्ग है उसमें बाधा आएगी। क्योंकि पारमार्थिक मार्ग में बाधा कब आएगी? जब आपको क्रोध आएगा, कभी कभी लोभ आएगा, कभी आप कुछ और सोचने लग जाओगे, भगवान के अलावा आप दूसरी क्रियाओं में लग जाओगे, तो वो आपके पारमार्थिक मार्ग में बाधा हो जाती है। तो इन सब चीजों को भी अपनाकर तप किया जा सकता है, जो कि वाणी संबंधी तप कहलाए। तो ऐसे लक्षण जिसमें सब में हो, जिसमें भी होंगे, उसको कहेंगे वाणी से तप, होने वाला तप। आगे चल।
मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, इस तरह मन संबंधी तप। अब मन का भी बता दिया कि मन को कैसे करना है, मन को कैसे ट्रेन करना है। तो मन को क्या करना है कि मन की प्रसन्नता कब छिनती है, जब हम अपनी प्रसन्नता दूसरे में ढूंढते हैं, किसी व्यक्ति में ढूंढते हैं, किसी वस्तु में ढूंढते हैं, किसी समय के पाबंद हो जाते हैं हम कि मुझे तो ये ऐसा वाला समय पसंद है, और किसी घटना के को में अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो जब हम बाहर खुशी ढूंढेंगे तो वो खुशी क्षणिक होगी, वो खुशी खत्म हो जाएगी, वो स्थायी नहीं रहेगी। लेकिन जब हमारे दुर्गुण खत्म हो जाते हैं और हमारा सदाचार मतलब हम अच्छे गुणों की ओर संबंध जोड़ लेते हैं, तो जो हमारे अंदर एक स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होने लगती है, वो हरदम रहती है। जब ये प्रसन्नता आती है तो ये प्रसन्नता मन से बुद्धि में भी जाती है और इस तरह से वो हमेशा प्रसन्नता छाई रहती है। अब हलचल कब होती है, ये प्रैक्टिकली अपने आप को देखना कि मेरी खुशी छीनता कौन है। मेरी खुशी वो छीनता है कि मेरे को कभी किसी ने मेरे पैसे ले लिए, तो यानी कि धन ने मेरी खुशी छीनी। मैं बच्चों से परेशान हूँ, बच्चों के कारण परेशान, या मैं अपनी कोई भी बाहरी परेशानी होगी, कोई भी खुद से रिलेटेड परेशानियां कम होगी। तो जब हम इन नाशवान चीजों का सहारा लेते हैं तो जो आने वाली चीजें हैं वो तो क्षणिक सुख देके के खत्म हो जाएगी। तो जब इनका संयोग और वियोग होता है तो हमारे मन में हलचल होती है। तो हमको क्या करना है कि इन चीजों का सहारा छोड़ के हमें प्रभु का सहारा लेना है, भगवान का सहारा लेना है। अगर हमने उनका सहारा ले लिया तो जो हलचल होगी भी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो जो हमारे वेदांत हैं उनमें खुश रहने का एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं पढ़ना चाहूँ। उसमें है कि जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है। कितनी बात सही है, हितकारक मतलब पौष्टिक भोजन करना, आपको तो बीमारी संभावना कम हो गई। नियमित भोजन करोगे तो जो अपच की और ये जो गैस प्रॉब्लम्स जो होती है वो नहीं होगी। परेशान तो सब चीजें यही करती है ना। फिर कह रहे हैं सदा एकांत में रहने का स्वभाव। एकांत में रहने का स्वभाव ये नहीं है कि आपके चार बैठे हैं आप रूम में चले गए, ऐसा नहीं। एकांत में रहने का भाव है चार लोग बैठे हैं आप, लेकिन आप उनमें शामिल हो, लेकिन आप अंदर से एकांत में हो, मतलब अंदर से आप जुड़े हुए हो उससे, भगवान से। वो असली एकांत होता है। तो एकांत का स्वभाव, और उतना ही बोलना जिस कहीं पे अपनी जबरदस्ती वाली राय कहीं नहीं दे। कोई आपसे पूछे तो आप उस चीज का उत्तर दो। इस तरह से कम मात्रा में बोलना चाहिए, कम मात्रा में सुनना चाहिए और कम मात्रा में घूमना चाहिए। तो जो ये कम मात्रा में करते हैं वो सुख ही पाते हैं हमेशा। और इस तरह से जो हमारे शास्त्रों में मर्यादा के हिसाब से खान पान विहार का सेवन करने वाला होता है वो बहुत ही जल्दी चित्त में प्रसन्नता को पा जाता है। ये मैंने पढ़ा हुआ है तो मैंने पढ़ के सुना। फिर कह रहे हैं सौम्य भाव। सौम्य मतलब चेहरे पे हमेशा एक शांति बनी हुई रहती है, सुंदरता बनी रहती है। जब हम भगवान के ऊपर जो आश्रित हो जाते हैं तो जो भगवान के गुण है, जैसे भगवान के गुण क्या है, भगवान का एक प्रभुत्व है, प्रभाव है, प्रभाव सर्वव्यापकता है, दयालुता है, वो हमारे अंदर से झलकने लगती है। तो इसको बोलते हैं सौम्य भाव। लेकिन अगर हम किसी के प्रति हिंसा रखेंगे, क्रूरता रखेंगे और जल्दी से खुद परेशान हो जाएंगे, सामने वाले को भी करेंगे, तो ये भाव हमारे यही भाव झलकेंगे जल्दी से। तो हमको भगवान के जो गुण है उनसे उनसे अपना मेल बढ़ाना है, तो उससे एक सौम्य भाव आएगा हमारे। फिर क्या है? मौनम। अब मौन तो हम सोचते हैं कि मौन तो वाणी संबंधी तप होना, लेकिन यहाँ पे तो भगवान मन संबंधी तप बता रहे हैं।
मतलब मौन का मतलब यहाँ पे है कि जो भी हमारे पास अनुकूलता प्रतिकूलता आई है, या सुख दुख आया है, या राग द्वेष है, या संयोग वियोग है, इस तरह के जो द्वंद लेके मन में हलचल होती रहती है, उसका न होना मौन कहलाता है। जैसे जो हमारे शास्त्र हैं वो पढ़ते हैं हम, और जो हमारे महापुरुषों की वाणियां हैं उनका मनन करते रहो। उनका मनन करते रहने से जो इससे हमारा कल्याण होगा। और जो इनमें बताई गई है ग्रंथों में, कि जैसे हम गीता पढ़ते हैं तो जो भगवान के गुण हैं, भगवान के चरित्र हैं, भगवान ने अर्जुन को ऐसे बोल रहे हैं। जब हम गीता जी का पाठ करते हैं तो हमारे मन में एक पूरी स्टोरी सी चलती है कि भगवान ऐसे रथ पे बैठे हैं, अर्जुन बैठा है, और भगवान उसको अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ये जब हम अकेले में बैठे हों तो इस तरह के ध्यान को वापस अपना मनन करना उसको, तो इस तरह से करने जो क्रियाएं होती है उसको मौन शब्द से कहा गया है। फिर कह रहे हैं कि मन का निग्रह, जब मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, फोकस्ड हो जाए, और उसमें भगवान का निरंतर निरंतर भगवान का चिंतन बन जाए। अब इसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं तैल धारा। वो जैसे तेल डालते हैं तो उसकी धारा चलती है ना, इस तरह से टूटे नहीं, हमारा भगवान का स्मरण छूटे नहीं, इस तरह किसी धारा के स्वरूप चलता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मन का जो निग्रह है वो ये माना जाता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो इतनी वश में हो, हमारा मन जो है वो इतना वश में हो कि जहां से हम हटाना चाहें वहां से हटाएं, और जहां पे लगाना चाहे, जितनी देर लगाना चाहे वो लग जाए। मतलब ये है कि जो साधक है वो मन के वशीभूत होकर काम ना करे, बल्कि का मन उसके वशीभूत होकर काम। तो इस तरह का जो मन जब वशीभूत हो जाता है उसको कहते हैं आत्म विनिग्रह। फिर कह रहे हैं भावों में शुद्धि। तो भावों में शुद्धि से क्या मतलब है कि जो हमारे अंदर स्वार्थ की भावना है या अभिमान है उसका त्याग हो, और दूसरों के हित के लिए कोई काम किया जाए। ये होती है भावों की पवित्रता, या भावों की महानता, या भावों की शुद्धि। तो जिसके भीतर भगवान का ही आश्रय है, भगवान का ही भरोसा है, भगवान का ही चिंतन है, और उसने निश्चय भी यही कर रखा है कि उसको भगवान की तरफ ही चलना है, तो उसके जो भाव हैं वो स्वतः ही शुद्ध होने लग जाते हैं। क्योंकि फिर उसको जो बाहर जितनी भी वस्तुएं उनका कोई सहारा नहीं रहता, सिर्फ सहारा एक भगवान का रख रहता है, जिससे उसके भाव शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो तप है जिसमें मन की मुख्यता है उसको मन संबंधी तप कहते हैं। आगे चलिए। श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। अब भगवान आगे की तीनों श्लोक में सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करेंगे। तो अभी भगवान कह रहे हैं कि परम श्रद्धा से युक्त, मतलब जो शरीर, वाणी और मन से जो तप किया है वह वो तप मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ जो कर्तव्य है, और इसी से उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो इस जो ये तप बताया है इसको अच्छी तरह से करने से कोई चीज बाकी नहीं रह जाती, और जो वास्तविक तत्व है उसमें हमारी स्वतः स्थिति हो जाती। आगे कह रहे हैं फलेच्छा रहित मनुष्य का द्वारा 3 प्रकार का तप किया जाता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मनुष्यों के द्वारा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मनुष्य क्यों बोला है भगवान ने, क्योंकि जो कोई भी गुण है, सदाचार के गुण है, वो मनुष्य में रहते हैं। ये मनुष्य की विशेषता है।
लेकिन जो दुर्गुण दुराचार है, कामना है, मूर्ता है, ये सब मनुष्य के गुण नहीं है। इसलिए जिनमें ये गुण है उसको ही मनुष्य कहा जा सकता है। जिसमें दुर्गुण दुराचार कामना मूर्ता ये सब है उसको मनुष्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान ने यहाँ पे मनुष्य के लिए बात कह रहे हैं। तो मतलब है कि फल की इच्छा नहीं रख के जो निष्काम भाव से तप करते हैं उनके लिए यहाँ पे मनुष्य शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है। 3 प्रकार का तप यहाँ पे 3 प्रकार का तप है, मतलब शरीर से जो तप किया है, वाणी से जो तप किया है और मन से जो किया है। अब ये जो सात्विक तप जो होगा उसमें ये तीनों आते हैं, क्योंकि जो राजस और तामस तप है उसमें तो क्या होता है, आंशिक रूप से ये रहते हैं। इसमें भी जो राजस है उसमें कुछ अधिक होंगे, लेकिन जो क्योंकि जो राजस मनुष्य होता है वो क्या करता है, उसको उसको क्योंकि अपना कोई ना कोई कार्य सिद्ध करना होता है, इसलिए वो शास्त्र विधि का ख्याल रखता है। लेकिन जो तामस होगा, तामस व्यक्ति जो होगा, उसका जो तप होगा उसमें ये गुण बहुत कम आते हैं, ये लक्षण बहुत कम आते हैं, क्योंकि उसमें तो मूढ़ता होती है और उसका व्यवहार कैसा होता है, दूसरों को कष्ट देने का रहता है। तो इसलिए ये जो गुण है ये सात्विक मनुष्यों के ही भगवान ने कहे। आगे चले। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा जाता है। अब जो तप सत्कार मान और पूजा की, मतलब कि मैं जो भी करूं उससे मेरा मान हो, लोग मेरे को बड़ा समझें, मेरा आदर करें, जब मैं कहीं जाऊं तो लोग खड़े हो जाएं मेरे लिए, मुझे बैठने की जगह दे, मेरे बैठने के लिए आसन दें, और मैं मेरे से अच्छे भाषण करें, मुझसे अच्छे से बात करें, मुझे श्रेष्ठ माने। इस तरह से भाव से दिखावे के भाव आ जाते हैं। और भीतर से तो कोई श्रद्धा का भाव है नहीं, लेकिन दिखाने के लिए लोगों को बैठ जाना कि मैं माला फेर रहा हूँ। जैसे कई लोगों का होता है कि कोई बाहर से कोई आने वाला है तो आसन लगा के बैठ जाते भगवान के कमरे। तो इस तरह के जो भाव होते हैं कि लोग मुझे समझे कि मैं भगवत भाव करता हूँ, इस तरह को भगवान कह रहे हैं दिखावे के भाव। फिर भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया। राजस तप का फल क्या होगा, अनिश्चित और नाशवान। मतलब कि जो सत्कार मान और पूजा के लिए किया जाता है उसको यहाँ पे नाशवान भगवान ने कहा है, और जो दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसको भगवान ने यहाँ पे अनिश्चित कहा है। अनिश्चित मतलब फल मिले या ना मिले, दम सिद्ध हो या ना हो, ये कहा है। अब जो राजस तप है वो उसका फल यही होता है, क्योंकि जो सात्विक अगर तप है तो उसका फल हमको ऊर्ध्व लोकों में ले जाता है, और जो तामस तप किया गया है, तामस तप हो गया हमसे, तो वो हमको अधोलोक में ले जाएगा। लेकिन जो राजस तप है वो मनुष्य लोक में रखता है। इससे जो राजस तप का फल है वो तो न तो स्वर्ग होगा न नर्क होगा, वो धरती पे उसकी प्रशंसा होगी, महिमा होगी, और यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो राजस मनुष्य के द्वारा जो शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें फलेच्छा है, वो फल की इच्छा से ही भगवान का पूजन करता है, और उसमें सीधापन सरलपन नहीं रहता, क्योंकि उसको आशा रहती है अपने मान की, अपने सम्मान की, और उससे ब्रह्मचर्य पालन करना मुश्किल होता है। क्योंकि अपने काम निकालने हैं तो अहिंसा पे भी चलना मुश्किल होता है,
और ये एक वो होता है कि हमें समय नहीं मिलता, हम अध्ययन कैसे करें, स्वाध्याय कैसे करें। और इस जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो मन में प्रसन्नता नहीं होगी, चाहे बाहरी कितनी भी सामग्री हमारे पास इकट्ठा हो जाए। जब तक हमारा भगवान की तरफ हमारा झुकाव नहीं होगा, परमार्थिक मार्ग पे हमारा चलना नहीं होगा, तब तक मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी। आगे चलें। मूढग्राहेणात्मनो यत् पेड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहलाता है। अब मूढ़ता जिसमें है वो जो तप होगा वो पीड़ा देकर, दूसरों को पीड़ा देकर किया जाता है। तो जो तामस मनुष्य होते हैं उनमें मूढ़ता की प्रधानता रहती है। तो वो क्या मानते हैं कि जिसमें शरीर को, मन को, इनको कष्ट हो, वो ही तप है। या फिर वो दूसरों को दुख देने के लिए तप करते हैं। उनका ये भाव रहता है कि शक्ति जो है कोई भी प्राप्त करने के लिए मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े, दूसरे को कितना भी कष्ट करना, कष्ट देना पड़े, दूसरे को चाहे नष्ट ही करना पड़े, और जो दूसरों को दुख देने के लिए जो कायिक, वाचिक और मानसिक तप है, तो उनको वो मनमाने ढंग से निभाता है। अब उसका उद्देश्य जब एक ही है कि वो दूसरों को कष्ट देगा, दूसरों की अनिष्टता को सोचेगा, तो इस तरह के उद्देश्य से जो तप किए जाते हैं वो तप तामसिक तप कहलाते हैं, तप तामस कहा जाता है। आगे चलिए।